हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो लेट्स डिस्कस. आज हम सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं. निफ्टी का क्या है बेसिकली. सो निफ्टी अगर देखेंगे कि सेलिंग आया, फिर उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट ने एक रिवर्सल किया. एंड कहीं ना कहीं जहां से इसका मेजर और माइनर ट्रेंड चेंज हो सकता है वहां पे स्टक हुआ है बाजार, राइट? सो लेट्स सी लाइक व्हाट आर द सीनारीज इन फ्रंट ऑफ अस. बाजार एक टाइम्स पास कर रहा है, देख सकते हो आप, काफी दिन से. 4 दिन से इनसाइड द, मतलब 4 दिन का मूव्स अगर देखें तो ऑलमोस्ट इन द रेंज है. कहीं ना कहीं अगर मान लो ये गुड थिंग्स है जो मैंने आपको बताया था आई थिंक कुछ दिन के वीडियो के पहले, कि बाजार ऐसे ऊपर चलता रहेगा तो दैट विल बी नॉट गुड फॉर अ फर्दर अप ट्रेंड. वी नीड सम पॉज. एक टाइम पास करना चाहिए बाजार कहीं ना कहीं. मान लो यहाँ पे एक रेंज में पास करो, फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट आएगा तो जैसे बोलते हैं ना 20,000 के ऊपर फिर अगर हम फिर से निकल जाएंगे एंड वी कैन स्टार्ट अ न्यू रेंज, राइट? तो सबसे पहले चीज हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए और फॉलो बाइंग चाहिए, तो जिससे हम मेजर और माइनर ट्रेंड पॉजिटिव होगा, जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है. सो वी कैन ऑल कंसिडर इट इज अ बाउंस बैक, राइट? अब बाउंस बैक नए एक बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, तो दैट वी विल सी इन द कमिंग डेज. बट लेट्स डोंट प्रेडिक्ट व्हाट आर द सिनेरियोज इन फ्रंट ऑफ अस. अगर अभी आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक सिनेरियो क्या है. सिनेरियो ये है कि ये जैसे हमने देखा था मूरत ट्रेडिंग था, उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर कैप अप हुआ, ऊपर गया, देन अभी एक पुल बैक आया. तो ये पुल बैक इसके नीचे नहीं जाना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट सिग्नल, राइट? जो गैप अप हुआ था 15 नवंबर को, तो उसके नीचे नहीं जाना चाहिए. तो वो गैप अप का लेवल है 19,580, तो 580 के नीचे नहीं जाना चाहिए अगर ये बाजार का स्ट्रेंथ कंटिन्यू है तो, राइट? फिर उसके बाद अगर ये टूटा तो हम देखेंगे कि कहाँ पे और नेक्स्ट सपोर्ट है. बट अभी जो मैंने आपको बताया ये एक जोन है, राइट? तो ये एक एरिया है जहाँ पे अगर मान लो बाजार यहाँ पे कहीं पे आता है फिर उसके बाद ऊपर जाता है, वी कैन लुक फॉर लो रिस्क लॉन्ग अपॉर्चुनिटी. दूसरी बात है, बाजार अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे मान लो ये जो नीचे आया है और यहाँ पे कहीं पे ऊपर जाता है फिर यहाँ पे सस्टेन रहता है, तो ये एक आइडियल सिनेरियो होगा, हाई प्रोबेबिलिटी, जहां पे यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन, राइट? कि मान लो एक पहला लेग अप करे, मान लो 15 मिनट में या आधे घंटे में कैसा अप मूव आया, फिर उसके बाद एक टाइम स्पेंड करे, देन उसके बाद ब्रेकआउट आए, तो दैट विल बी द बेस्ट कंडीशन टू गो लॉन्ग, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर. बट मान लो इसके ऊपर बजा नहीं जाता, मान लो यहाँ पे कहीं पे जाता है फिर नीचे जाता है, तो इंट्राडे में आप शॉर्ट देख सकते हो. बट माई पॉइंट टू ऑल ऑफ यू इज दैट ये जो आप देख सकते हैं बड़ा सेलिंग आया एंड उसके बाद एक फिर सेकंड सेलिंग आया, तो बाजार को इसको भी क्लियर करना बहुत जरूरी है जो रिसेंट आई है, राइट? क्योंकि जहां से पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता था वहां पे एक सेलिंग अपने को देखने को मिला. सो थोड़े बेयर्स दिखे अपने बाजार में लास्ट 2 दिन में, जैसे यहाँ पे सेलिंग देखो, फिर यहाँ पे सेलिंग आया, फिर तो जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है मेरे अकॉर्डिंगली लॉन्ग नहीं सोचना चाहिए. 19,750 आप मोटा मोटी पकड़ लो, उसके ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक लॉन्ग नहीं सोचना चाहिए फॉर इंट्राडे ऑल्सो. बट 750 के ऊपर का सस्टेन रहता है तो फिर यू कैन लुक फॉर शॉर्ट लॉन्ग अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन मेक अ गुड बैट्स, राइट? सो जब यहाँ पे माइनर ट्रेंड भी वीक है, सॉरी मेजर भी वीक है, माइनर भी वीक है, तो दोनों ट्रेंड्स जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन होगा बाजार, तो दोनों ट्रेंड में पॉजिटिवनेस आ जाएगा, राइट? तो टिल देन प्ले विद द मार्केट, जो मार्केट आपको शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटीज दिखा रहा है. सेम वे बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं, उसका मेजर ट्रेंड डाउन है, माइनर ट्रेंड भी डाउन है, राइट? सो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक इसका मेजर और माइनर ट्रेंड में चेंजेस नहीं आते हैं जो रिसेंट आई है, राइट? सो लेट्स सी दैट व्हाट आर द सिनेरियोज इन बैंक निफ्टी आल्सो. सो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे एक सेलिंग आया, उसके बाद ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर कंटिन्यूस ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट अभी देखने को मिला. सो बेसिकली ये 44,000 43,400 का एक जोन है और एक 43,250. ये एक ऐसा एरिया है जहां से बैंक निफ्टी बाउंस होने के चांसेस है. सो क्या बाउंस होगा या नीचे में यहाँ पे एक सेलिंग आ जाएगा 200 के नीचे और फिर यहाँ पे सस्टेन रहेगा. मान लो एक सिनेरियो है कि यहाँ पे एक बड़ा सेलिंग आता है फिर यहाँ पे एक एरिया में सस्टेन होता है, तो आई विल लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, राइट? जब 43,200 के नीचे सस्टेन रहेगा, ये स्पॉट का लेवल है. बट अभी ये जो जोन है, ये यहाँ पे बायर्स इमर्ज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जितने भी बायर्स थे कहीं ना कहीं यहाँ एरिया में अगर आया तो वो एक बार डिफेंड कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स लुक एट यहाँ पे कहीं पे सिनेरियो फिर ऊपर जाता है तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी विद द रिस्क ऑफ दिस रिसेंट लो, राइट? सो मेक श्योर दैट यू हैव टू अप्रोच द मार्केट with what is in front of us rather than what do you want to see, right? So जो गैप डाउन हुआ है 17 तारीख का, उसको क्रॉस करेगा तो और तेजी में स्ट्रांगनेस स्ट्रेंथ आ सकती है, जैसे ये गैप डाउन जो आपको दिख रहा है.
बेसिकली आप देख सकते हो जो लास्ट आवर में सेलिंग दिखा था उसको ही कंटिन्यू किया बाजार ने और आज भी नीचे की तरफ ही गया। सो यहाँ कहीं ना कहीं एक ऐसा जोन है जो ये बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक बायर्स इमर्ज हो सकता है, बट 43,200 के नीचे बैंक निफ्टी फिर से नए लोस को तोड़ सकती है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो व्हाट यू आर डूइंग, राइट? सो लेट्स लुक एट द फिन निफ्टी। फिन निफ्टी को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो फिन निफ्टी का भी आप देखेंगे ब्रॉड ट्रेंड डाउन है, माइनर ट्रेंड डाउन है। एक सेलिंग आया बहुत अच्छा सा, उसके बाद पुल बैक अपने को देखने को मिल रहा है। पुल बैक की स्पीड जितनी चाहिए उतनी नहीं है, बट पुल बैक देखने को मिला। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है फिन निफ्टी 20,000 20,100 हुक के वो सस्टेन नहीं रहता है, तो द व्यू इज वीक ऑनली, राइट? तो ये बाउंस बैक है। सो अब ये बाउंस बैक कब पीक होगा? तो जब ये आप रिसेंट ये पकड़ लो, आप ये जो लो है, राइट, 19,400 19,400 से 19,300 का जो रेंज है, मान लो फिर निफ्टी इसके नीचे कहीं ना कहीं जाके सस्टेन रहता है, तो आप समझ लो ये जो स्ट्रेंथ आई थी वो भी लॉस में आ गए, ये बैड्स जो थे वो और स्ट्रांग हो गए, राइट? सो जब तक 19,200 के नीचे जाके इस तरह सस्टेन रहता है, यू कैन नॉट बी श्योर एंड यू कैन नॉट थिंक अबाउट शॉर्टिंग एग्रेसिवली, राइट? आई होप यू आर क्लियर, राइट? और जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक आई थिंक वी शुड नॉट थिंक अबाउट एग्रेसिवली लॉन्ग ऑल्सो। सो मार्केट इज इन बिटवीन। इफ यू विल ट्राई टू गेट अ कन्विक्शन एंड क्लैरिटी, कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, बाजार नीचे लेके जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, तो आप कहीं ना कहीं स्टक होंगे। You will lose mental capital and financial capital also, right? When actual trend will emerge, you will be not there. So I hope you are clear, right? Let's look at the small cap. स्मॉल कैप में हमने बोला जैसे तेजी कंटिन्यूअस है, सेलिंग आया, नो फॉलोअप सेलिंग, अगेन सेलिंग आया, नो फॉलोअप सेलिंग एंड अगेन न्यू ऑर्डर हो रहा है, राइट? सो जब तक ट्रेंड चल रहा है चलने दो, वाई टू प्रेडिक्ट? व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस ऑल सीरीज, डज वी प्रेडिक्ट और वी फॉलो व्हाट इज हैपनिंग इनटू द मार्केट, राइट? सो हमने क्या बोला था, इसके ऊपर जैसे ही बजाया जाए तो एक रैली होगा, तो रैली हो रहा है, होने दो, राइट? अब आगे जाके गिर जाएगा, आई डोंट नो, गिर जाएगा तो वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली, बढ़ जाएगा तो वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली, राइट? व्हाई टू प्रेडिक्ट? वी हैव टू जस्ट एडजस्ट, अपने आप को एडजस्ट करना है जैसे जैसे मार्केट एडजस्ट करे, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज एंड आप बताइए कि हाउ इट इज हेल्पिंग यू, या? थैंक यू।